अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जनरल एक जो हालात है, जो माहौल है, उस हवाले से एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस छोटे से व्लॉग में। कोशिश करें कि इस ओवरव्यू को समझ के फिर उसके बाद आप डिटेल वीडियो की तरफ जाएं और आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि अब इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालत है, या हमारे मुल्क की जो हालत बना के रखा है, या जिस तरफ मुल्क को लेके गए ये लोग, ये जो पीडीएम आए हुए जब से 1 साल से, तो आप शायद कुछ जो हक़ाइक़ है उस तक पहुँच जाए। बहरहाल इदारों में तसादुम है, सियासी मैदान में तसादुम है, आइन और कानून से इन्हिराफ है, मईशत का बैठ जाना, फिर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी और डाकू के ख़िलाफ़ पुलिस और अफ़वाज पाकिस्तान का जो है ना एक ऑपरेशन हर जगह, हर सूबे, हर शहर में अवाम को आटे के पीछे लगा दिया और इन्हें आटे जैसी ज़रूरत अब पूरी नहीं हो रही है। बेरोज़गारी, महंगाई और अवाम की तबाही जैसे इक़दामात और जैसे हालात वो जो पैदा किए गए या किए जा रहे, इस पर आप और ज़रा सोचिए, ज़रा गौर करें कि हम किस तरफ जा रहे और किस जगह खड़े हुए हैं। इलेक्शन जैसे बुनियादी हक़ से हम महरूम है, फिर खाने जैसे हक़ से हम महरूम है। अब खाने पीने की चीज़ें भी अगर दस्तयाब नहीं है, इवन अपने पैसों पे, तो उसके बावजूद भी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि हम इंसानी बुनियादी हुकूक़, एक जमहूरी बुनियादी हुकूक़ और एक आज़ाद मुल्क, ख़ुद मुख्तार मुल्क में वाकई रहने वाले शहरी है। बिजली और गैस जैसे बुनियादी हक़ से महरूम, ये कौन सा आज़ाद पाकिस्तान है? ये कौन सा अवाम की फ़लाह व बहबूद का एक मुल्क ये लोग चला रहे हैं? इसमें न तो कारोबार का कोई हाल है, ना कोई आप समझते कि कोई नौकरी, कोई रोज़गार का हाल है, और ना आगे बढ़ने का कोई सोच इस वक्त पाया जाता है। किसी भी सेंस में, किसी भी तरफ नज़र आप दौड़ाएंगे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, महरूमी ही महरूमी है, तशवीश ही तशवीश है, परेशानी ही परेशानी है। तो इस हालत में या इन हालात में कैसे आप कह सकते हैं कि अपने मुल्क को हम आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? एनीवे, इन तमाम हालात के मुताबिक, इस तमाम तनाज़ुर के मुताबिक अगर देखा जाए तो सवाल उठता है कि क्या इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी और नाजुक सूरत हाल जैसे हालत से हम गुजर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सवाल यही उठता है और जहन में यही बात इस वक्त है हर किसी के। क्या मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब, इन दोनों का जो ना आमना सामना अभी इस वक्त है, या इन दोनों का आमना सामना हो सकता है? हाँ, ये भी एक वैलिड सवाल है। इस वक्त ये जहनों में एक तशवीश पाई जाती है। और अगर आप सोशल मीडिया या मीडिया पे देख लें, या तज्ज़ियाकार देख लें, या दूरअंदेशी जो ना सोच रखने वाले लोग अगर आप सुने, तो वो इस तरह के ही बयानात, यानी छुपे हुए दबे हुए अल्फाज में कह दो या वाज़ेह अल्फाज में कभी कभार कह दो, वो इस तरह की बातों का ही इजहार करते हैं। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इनकार करना या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद न करना, न कराना, ये नो डाउट आइन से इन्हिराफ और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होने वाले इक़दामात, इस तरह के जो ने वो हालात है वो पैदा हो चुके हैं। क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट जमा करा दी गई, उस रिपोर्ट में जो जिम्मेदारी डाली गई है किस पर, यानी मीन्स इलेक्शन न कराने पे या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद न करने वाले जो इदारे, वो वजारत ख़जाना और वजारत दिफा ज़िम्मेदार ठहराया गया कि वो हमें मावनत नहीं देते, मीन्स की सिक्योरिटी हमें नहीं दी जा रही जितने रिक्वायर्ड है, और फंड जो है ना वो 21 अरब रुपए जो है ना वो इलेक्शन के लिए चाहिए, वो हमें न दिए गए और न दिए जा रहे। तो लिहाजा ये बात डायरेक्टली आगे वजारत दिफा और वजारत ख़जाना पे, वजारत दिफा और वजारत ख़जाना की तरफ अगर आप देख लें तो वो दोनों अंडर में आते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, जो कि हकीकत में एक वज़ीर आज़म तो ना अभी तक हमने ऐसे देखा है और ना हमें ये साबित हुआ है, ना उसने खुद ऐसे कुछ जेस्चर शो किए हैं अब तक इस 1 साल में
कि उसको वज़ीर-ए-आज़म माना जाए, क्योंकि कोई एक भी इकदाम उनका हमने आइन, कानून और अवाम के भलाई के लिए या पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए ऐसा कुछ एक तासुर होता है वो नज़र नहीं आया, ना वो दिया गया है अब तक। एनीवे, ये जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दर्ज की, इसमें जो आइन से इनहराफ के मुर्तकिब या आर्टिकल 6 के मुर्तकिब जो आते हैं वो ये 3 वज़रा आते हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक वज़ीर ख़जाना साहब और एक वज़ीर दिफा साहब। इन तीनों के अंडर में ये समझ लें कि ये सारा मामला चल रहा है। अगर आप देख लें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अगर बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सारी बातें उन्हीं पर आती है, या इन तीनों को अगर बुलाया जाता है, फिर इनका ये जो ना डायरेक्ट जवाब होगा कि हमें जो ना वो सिक्योरिटी के ख़दशात है, और सिक्योरिटी यानी दहशतगर्दी के ख़दशात, और सिक्योरिटी के ख़दशात की ज़िम्मेदारी जो ना वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर डाली जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये बात डालेंगे किस पर, ये सारा मलबा डालेंगे उस पर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, जो कि आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब अगर उनको बुलाया जाता है तो सवालात ये है, या सवाल ये उठता है जो कि एतजाज़ हसन साहब से किया गया भी है, एक मीडिया चैनल पे उनसे पूछा गया है कि क्या इन तमाम के बाद अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पे बात आती है तो क्या उसके ख़िलाफ़ भी तो इन्हें अदालत का दफ़ा लग सकता है, या इस किस्म के कोई जो ना वो इक़दामात हो सकते हैं, या इस किस्म के अहकामात जारी किए जा सकते। तो उन्होंने जवाब में बोला कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, उसने उस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा दफ़े का इजहार किया, वो बाकायदा उसने 190 का हवाला देते हुए, यानी आइन के शिक 190 का जो ना वो हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम तमाम लोगों पर वो नाफिजुल अमल है, और वो तमाम लोग उसके ताबे हैं और उस पर लागू हो सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये सारे मामले में एतजाज़ हसन साहब का अभी कल इमरजेंसी का एक ऐलान भी करना, फिर इमरजेंसी में जो है ना वो एक वीडियो पैगाम देना, फिर लोगों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराना, और हर रोज़ ये करना, ये सारे इंडिकेशंस किस तरफ जा रहे हैं, सारे वाइब्स क्या मतलब हमें मिल रहे, ये आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने इसी वजह से आपको पहले तमाम मामलात सामने रख दिया, और उसके बाद आपको ये तमाम वजाहत दे रहा हूँ कि तमाम वाक़यात मिलते जुलते हैं। इससे हमें एक डर, खौफ, एक तशवीश के लहर ज़रूर जो ना वो हम में पाई जाती है। अदालत के हवाले से अगर देख ले तो कल अटारनी जनरल साहब ने एक पैगाम भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब को दिया गया है, और उनके थ्रू ये भेजा गया था। शहबाज शरीफ ने पैगाम की सूरत में ये एक धमकी ही थी, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट का नाम देकर कि हमें वक्त दिया जाए इस पर, कि हम इस पर कोई रास्ता इख्तियार करें, मीन्स कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि हम सोच समझ के कोई फ़ैसला कर सके। अब मज़ीद सोच के लिए वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जजेस जो है ना वो आप सुप्रीम कोर्ट क्या वो दे सकते हैं? क्या इस गैर आइनी सोच के मुताबिक आइन को या आइन के अहकामात या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो क्या वो डिले किए जा सकते हैं? क्या उसको मज़ीद ये जो ना ये मुग़ल्लज़ात जो ना वो जो लगाए जाते हैं, फेंके जाते हैं इस पर ये सुप्रीम कोर्ट पर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, क्या ये मज़ीद इसको टाइम दिया जा सकता है या मज़ीद ये बर्दाश्त किया जा सकता है? फिर काजी फ़ायज़ी साहब का वहाँ पे पार्लियामेंट में जाना, जिसका कल मैंने जिक्र किया था बड़े तफसील के साथ अपने व्लॉग में, फिर उसके ख़िलाफ़ यानी मीन्स वो अपने ऑफिशियल उससे एक साइड से ऑफिशियल अंदाज में वो वजाहत देता है। फिर उस हवाले से उसने जो अपने वजूहात बताए, फिर बहरहाल ये तमाम बातें, फिर उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, क्या ये कोई गेम तो नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, या पाकिस्तान के साथ वाकई ये जब एक जिसे आप कह सकते हैं कि आइन के बहरान की सूरत में एक जुल्म और ज़्यादती, एक बहरान वाकई नज़र आ रहा है? क्या ये इन तमाम चीज़ों के शाखसाने तो नहीं है? बहरहाल डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ बात जाती है, सोच उस तरफ जाता है। आइन का दिफा और इन माफियाज के ख़िलाफ़ यानी इस माफिया गैंग जो एक साथ हुए, फिर तमाम इदारों के अंदर जो तसादुर पैदा किया गया, फिर इदारों के बड़ों को अपने साथ मिलाना, इस गेम का हिस्सा बनाना, यानी इलेक्शन कमीशन ले ले तो फिर आप नेब ले ले, फिर आप FIA ले ले, फिर उसके बाद आप
अफवाज पाकिस्तान के इदारे में भी ऐसे कोई जो एक बयानात और एक ऐसे कुछ जो ख़बर गर्दश में उनको भी अपने उस पर लेना, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि हाफिज़ मुनीर साहब जो है ना वो एक कमिटमेंट कर चुके हैं और वो कमिटमेंट जो है ना उसके ऑडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है मरीम नवाज़ के पास। तो तमाम बातें अगर देख ले, अब एक अदलिया का इदारा रह गया है उसको भी अपने हाथ में लेते, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर रह गया तो क्या रह गया। एनीवे ये 23 करोड़ अवाम, इनका पाकिस्तान तो न कभी रहा है और न कभी हो सकता है जो हालात बताए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये कि एक तरफ इमरान खान, एक तरफ अवाम, एक तरफ अदलिया और दूसरी तरफ ये माफियाज गैंग और इनके साथ मिले हुए जो चंद लोग इदारों के हैं, उसका एक बैठक अगर प्रॉपर हो जाए, कोई गारंटियर मिल जाए, उसके इंतज़ार है। ये एक जो है एतमाद का एक फुकदान है, इसके लिए गारंटियर चाहिए। उस गारंटियर के लिए आप देखते हैं कि मरियम और नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की तबाही में उनके डायरेक्टली बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों हालत में उनके हाथ है। और उनने क्या करना है, उनने इन इदारों के कुछ लोगों को यरगमाल बना के रखा है और 23 करोड़ अवाम भी इसी तरह इनडायरेक्टली यरगमाल बनाए हुए और बन गए हैं। बहरहाल उसके अगर आप देख लें वो कहाँ गए, वो सऊदी अरब, यानी यूएई और सऊदी अरब ये दोनों जो है ना ये गारंटियर के तौर पे, क्योंकि हमारे दोस्त मुल्क है ये और ममालिक है और उन दोस्त ममालिक के लोग नो डाउट हमारे हर मुश्किल में काम भी आते हैं। तो क्या ये बैठक इसीलिए थे, क्या इस एक पेशरफ्त की तरफ जा रही है? अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए। बहरहाल हालात संगीन है और इन हालात में आप ये नहीं कह सकते। एतजाज़ हसन साहब का ये वीडियो पैगाम, फिर उस पर जो ना आज अदालतों में लोग इकट्ठा होना, फिर आज़ाद कश्मीर में अगर आप देख लें तो वहाँ पे तनवीर इलियास साहब को जो ना उसको अल्लाह हाफिज़ कहना, 1.5 मिनट में उसको नाअहल करार देना और उसके बाद वहाँ पे एक निगरान जो ना वो वज़ीर आज़म बनना। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं, तो अगर एक अदालत में ऐसा हो सकता है और एक रिसेंट एग्जांपल मिल सकती है, तो यही काम हमारे यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे डर खौफ हमारे दहशतगर्दी के नाम पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सामने लाना और उसको अपना ढाल बनाना और इस तरह के जो मामलात है, ये हालात कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। एनीवे आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।